राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हमारे खास पेशकश डेंगू के डंक से सावधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। देखिए, बहुत जरूरत है इस वक्त डेंगू से सावधान होने की, क्योंकि प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। 28 अक्टूबर तक प्रदेश में 1733 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा रेवाड़ी में 276 मामले सामने आए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेंगू से सावधान रहने की जरूरत अब काफी ज्यादा है, क्योंकि डेंगू के डंक से हर कोई इस वक्त ग्रस्त है। सबसे ज्यादा डेंगू के डंक से 276 मामले जो हैं रेवाड़ी से सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार डेंगू डंक के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 28 अक्टूबर तक इन अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो 1733 आंकड़े 28 अक्टूबर तक देखने को मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्रदेश में 28 अक्टूबर तक 1733 केस दर्ज किए गए हैं डेंगू से। सबसे ज्यादा रेवाड़ी में 276 मामले सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्की लोग नवजात शिशु और छोटे बच्चे। सबसे ज्यादा रिस्क किन के लिए है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजात शिशु और छोटे बच्चे, क्रोनिक मेडिकल स्थिति वाले लोग भी इसके सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं। हार्ट, अस्थमा और डायबिटीज से बीमार लोग भी डेंगू के शिकार हो सकते हैं। तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा रिस्की इन्हीं के लिए। बच्चे और युवाओं के इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, तो बच्चों और युवाओं में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा माना जा रहा है। और चलिए, रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि रेवाड़ी में सबसे ज्यादा मामले यानी 276 मामले सामने आए हैं। इस वक्त क्या स्थिति और इतने मामले जो बढ़ रहे हैं, इस पर किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है? जी सीमा, बता दें कि हम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही सीजन बदलता है इस तरह की हर साल डेंगू और जो मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन इस बार रेवाड़ी सबसे टॉप पर है डेंगू के मामलों को लेकर। ये आज से नहीं, दीपावली से पहले से लगातार रेवाड़ी में डेंगू के मामले सामने आते चले गए, बावजूद इसके कोई अंकुश लगता हुआ दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि रेवाड़ी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का गृह जिला है। ये एक दिन से नहीं, लगातार इस तरह के 6 से 7 मामले आए दिन आते हैं और लगातार ये डेटा बढ़ता जा रहा है। जब हम यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि लगातार जांच चल रही है। 2 लाख से अधिक घरों की जांच की गई है, जहां पर भी कुछ लार्वा मिला है उनको नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन जो ठोस उपाय किए जाने थे ताकि ये जो डेंगू का डंक स्प्रेड ना हो, वो होते हुए दिखाई नहीं दिए। क्योंकि सबसे बड़ी वजह होती है कि जब भी सीजन बदलता, हमने कई सालों में देखा था कि फॉगिंग की जाती थी, लेकिन अब वो फॉगिंग कहीं पर दिखाई नहीं देती। उसका बड़ा कारण है कि लगातार डेंगू के लिए हॉट स्पॉट यदि पूरे प्रदेश की बात कर ले, वो रेवाड़ी बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र पे बावल धारवेड़ा यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, और जैसा आपने भी बताया कि बच्चे इसका में ज्यादा जल्दी ये नवजात बच्चों में और या फिर स्कूली बच्चों में जल्दी से डेंगू फैलता है, क्योंकि मास संख्या में वो स्कूल पहुंचते हैं, एक दूसरे से जल्दी से वो तीव्रता से फैल जाता है। और लगातार इस तरह के दावे स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाते हैं कि जहां पर भी डेंगू मिलता है उसके आसपास की हमने मैपिंग कराई जाती है और तमाम लोगों की जांच की जाती है। अब बात करते हैं आग फैलने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने बताया कि अभी भी कोई जो फॉगिंग की जाती है वो फॉगिंग दिखाई नहीं दी। पिछले 4-5 साल की बात करते हैं, रेवाड़ी में डेंगू के मामले हमेशा ही 300 तक के क्रॉस करते हमने देखे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा होता था फॉगिंग कराने का, लेकिन अब करीब 5 साल पहले जिम्मा शहरों में नगर निकाय को दे दिया गया। जो ग्रामीण अंचल होता है उसमें पंचायतों को जिम्मा दिया गया फॉगिंग कराने का। तभी से लेकर ये व्यवस्था बिगड़ती चली गई और नगर परिषद अधिकारियों की बात करें, दावे महज किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं भी फॉगिंग दिखाई नहीं देती। और कुछ ऐसा ही हाल ग्रामीण क्षेत्र में भी। ठीक है, तो अमित, कुल मिलाकर समझा जा सकता है स्थिति बद से बदतर है। प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि मुख्य वजह है बढ़ते मामलों को लेकर के। अमित, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ आपको बता दें कि सुशीला सैनी जी बनी हुई हैं, यमुनानगर नोडल अधिकारी। आपका बहुत स्वागत है सुशीला जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सुशीला जी हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी बने हुए थे, जो कि बता रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर जिस तरह की लापरवाही होती है, यहाँ पर ना तो डेंगू के लिए फॉगिंग कराया जाता है, ना तो साफ सफाई की व्यवस्थाएं, जिसकी वजह से मामले आज इतने बढ़ गए हैं कि देखिए 28 अक्टूबर तक के आंकड़े 1700 पार कर रहे हैं। जी देखिए, जो डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है और दिन के समय काटता है।
और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। जब इस बार पूरे हरियाणा में पिछली बार के मुकाबले केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं, 1733 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा लगभग 2000 से ऊपर था। हमने इस बार पहले से ही डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर डिप्यूट कर लिए थे, जो हमने मई जून से ही लगा लिए थे, क्योंकि इस बार बारिश लगातार हुई है, तो उस वजह से थोड़ा सोर्स रिडक्शन और अदर एक्टिविटीज में बाधा उत्पन्न हुई है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से लगातार सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज, फॉगिंग एक्टिविटीज की जा रही हैं, और निगम की भी तरफ से फॉगिंग एक्टिविटीज वार्ड वाइज की जा रही हैं, जो उनको भी हमने मेडिसिन प्रोवाइड की है। तो मैं यमुनानगर का बता सकती हूँ कि वहां पे फॉगिंग हर केस पे और वैसे भी वार्ड वाइज फॉगिंग कराई जा रही है। इसके अलावा जैसे हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, हम स्कूलों में, कॉलेज में, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको जागरूकता के लिए हमारी टीम्स जाती हैं, ताकि उनको हम जागरूक कर सकें कि अपने आसपास वो सफाई रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, और शरीर को, और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। और कोई भी तेज बुखार हो, सिर दर्द हो, या बदन दर्द या चकत्ते शरीर पे आ जाएं, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच कराएं, अपने आप दवाई ना लें। तो ये सब तैयारी हमारी तरफ से। इसके अलावा हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, सभी टेस्ट मुफ्त उपलब्ध हैं, इस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है जी। बिल्कुल। हालांकि सुशीला जी, यमुनानगर की अगर बात कर ली जाए तो आपने अभी आंकड़ों को लेकर के कहा है कि इस बार आंकड़े थोड़े से कम हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी शुरुआती दौर है। पूरे हरियाणा में हो सकता है मामले भी और बढ़े अगर ध्यान ना दिया जाए तो। यमुनानगर की अगर बात कर ली जाए, पहले के मुकाबले कितना कम नजर आ रहा है इस बार आंकड़े, या फिर अभी और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, या आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया है जिससे कि आंकड़े नहीं बढ़ेंगे यमुनानगर से? नहीं, इस वक्त हमारे पास यमुनानगर में 74 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, और पिछली बार ये आंकड़ा 90 के करीब था। मैं मानती हूँ अभी केसेस थोड़े और बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पिछले के मुकाबले इस बार हमारी तैयारी बेटर है। और इस बार जैसे अभी थोड़ा ठंडा मौसम आ गया, तो ठंड में ऑटोमेटिकली डेंगू का जो लार्वा है वो नहीं पनपता है। बेसिकली जो मॉस्किटो के लिए, अडल्ट मॉस्किटो के लिए फॉगिंग की जाती है, और लार्वा के लिए, इसके लार्वा को नष्ट करने के लिए सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं। फॉगिंग एक्टिविटीज ठीक है, निगम का काम है, तो वो एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर ही फॉगिंग काम करती है। उसके अलावा सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज, जो हमारा मेन फोकस होता है, वो लार्वा को नष्ट करता है। तो लार्वा तो हम हर जगह हमारी टीम्स जा रही हैं। तो अब हमने, जैसे हमारी एंटोमोलॉजिकल टीम है, तो उससे हम सर्वे भी कराते हैं, तो पहले के मुकाबले कम है लार्वा। धीरे लेकिन धीरे डॉक्टर जैसे ही सुशीला, ठंड बढ़ेगी, यहाँ पर सवाल ये तो धीरे जरूर धीरे बनते हैं। खत्म अगर हो हम जाएगा। इतना तैयार हैं, हम लोगों की तैयारी इतना पुख्ता है, हमें सब चीज पता है कि हमें कैसे परहेज करना है, अगर समस्या है तो हमारे पास समाधान भी है, और इतने समाधान के बाद भी अगर एक जगह से, एक जिले से 74 मामले सामने आ जा रहे हैं शुरुआती दौर में, तो ये तो चिंता का विषय है। देखिए, शुरुआती तौर में नहीं, ये लगभग इस साल के लगभग 74 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शुरुआती सीजन तो इसका जब बारिश शुरू हुई थी तभी से शुरू हो गया था। अब तक ये लगातार जो हुए हैं वो एक ही बार में नहीं आए हैं। ये 74 केस मई जून से मई रिपोर्ट जून हुए से। हैं। उसके बाद हमने, उससे पहले भी हमारी तैयारी थी। इसके अलावा लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम फील्ड में जाके काम कर रही है, और थोड़ा सा लोगों में भी जागरूकता वो करने की जरूरत है कि वो जब भी किसी के घर में डेंगू पॉजिटिव केस आता है, तो वो मच्छरदानी में सोए, क्योंकि जब उसको उस टाइम पे जो मच्छर काटेगा, वो दूसरी जगह जब मच्छर काटेगा, जिसको भी काटेगा, उसमें वो डेंगू फैलाएगा। तो लोगों में भी जागरूकता जरूरी है। और कुछ लोग हैं कि वो अपने आप ही दवाई ले लेते हैं, वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच भी नहीं कराते हैं। उससे भी वो डेंगू का मॉस्किटो, जरूरी नहीं है हर डेंगू मॉस्किटो में डेंगू का वायरस हो। तो जिसमें डेंगू वायरस होगा तभी डेंगू फैलेगा। तो ये भी जागरूकता जरूरी है लोगों में। थोड़ा खुद भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने हर रविवार को सूखा दिवस मनाएं, अपने कूलर टैंक जो भी हैं वो हर सप्ताह खाली कर दें। अगर इतना हम काम कर लेंगे तो डेंगू पे काफी हद बिल्कुल। तक कंट्रोल हालांकि हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर सुशीला, क्योंकि हम देखते थे कि एक समय था जब डेंगू के मामले बहुत ज्यादा आया करते थे, लोग बहुत ज्यादा डरे हुआ करते थे महामारी के तौर पर इसे देख, तो जो टीम है, प्रशासनिक टीम, वो घर घर जाकर के चेक भी किया करती थी, कूलर की चेकिंग होती थी, टंकियों की चेकिंग होती थी। क्या अभी यमुनानगर में ये पूरा प्रशासनिक तौर पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी भी हम उसी टाइप से जैसे पहले ही करते थे। हमने 40 डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर रखे हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे एमपीएचडब्ल्यू, आशा, एएनएम्स,
वो घर घर जाके चेकिंग करती हैं। हम जहाँ पे लार्वा मिलता है उनको नोटिस दे के आते हैं, उन लोगों को समझा के भी आते हैं कि आपने ये खाली करना है, आपके इसमें लार्वा पाया गया है। और दोबारा भी विजिट की जाती है, जिनके घर में लार्वा मिलता है उनके घर दोबारा भी विजिट की जाती है। तो पहले के मुकाबले लोगों में अभी थोड़ी अवेयरनेस है। उस पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है लोगों में और धीरे धीरे डेंगू भी खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है सुशीला जी, आपके पास वापस आएंगे और भी जानकारियां हम लेंगे। हमारे सहयोगी फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जो हैं फरीदाबाद सीएमओ के साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू देवेंद्र। तरह से डेंगू के मामले पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं, ऐसे में फरीदाबाद में भी 67 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ में मलेरिया के भी 15 मामले सामने आए। हमारे साथ में सिविल सर्जन है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की स्थिति फिलहाल डेंगू और मलेरिया की जिले में? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो 67 मामले हैं वो निचले स्तर पे ही हैं। डेंगू की स्थिति अभी कंट्रोल में है और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप गर्म कपड़े पहनना शुरू करें। अपने जो कपड़े हैं पूरी आस्तीन के पहने, पैरों को हाथों को ढक करके रखें और साथ ही में चेहरे पे और हाथों पे जो एक्सपोज एरिया है उस पे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जरूर लगाएं। अच्छा, चूंकि हम देख रहे हैं कि पीछे 40 मामले आए थे, उसके बाद में मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन एकाएक अगर देखें 10 दिन में 27 मामले आ जाना, क्या वजह लगती है आपको? क्या कोई पॉल्यूशन इसकी वजह है या कोई और वजह है जिसकी वजह से डेंगू के मामले बढ़े हैं? देखिए, आपकी जानकारी में बता दूं कि जो डेंगू का मसला है वो वायरल डिजीज प्रोसेस है जी। और मच्छर के संक्रमण फैलाने का तरीका होता है। मच्छर जो है उसमें इंटरमीडिएट का काम करता है। जो मच्छर एक मरीज जो डेंगू का ग्रसित है वहां से खून पी करके दूसरे मरीज में दूसरे नॉर्मल पेशेंट में जाता है और वहां पे डंक मारता है तो वो संक्रमण उसको फैल जाता है। तो इसीलिए जनरल पब्लिक से मेरा आग्रह है कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, हाथों पैरों को ढक करके रखें और दिन में मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम जरूर लगाएं ताकि आप जो है डेंगू के मच्छर के काटने से बच सकें। डॉक्टर जयंत आहूजा, एक सवाल मलेरिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ स्लाइड भी आपकी तरफ से बनवाने की बात सामने आ रही थी, कुछ नोटिस भी लोगों को जारी किए हैं। फिलहाल मलेरिया का क्या आंकड़ा है? देखिए, मलेरिया के हमारे पास 15 पेशेंट रिपोर्ट हुए थे और हमारे जो है 2.25 लाख से ऊपर स्लाइड्स बनाई गई हैं। जिन घरों में मच्छर पैदा हो रहे थे या जिन घरों में लार्वा डिटेक्ट हुआ उनको हमने नोटिस भेजे हैं। करीब 6,000 से ऊपर हमने नोटिस भेजे हैं जिन घरों में मॉस्किटो लार्वा डिटेक्ट किया गया है। ये तो आपने बताया कि किस तरह से डेंगू के जो मच्छर हैं वो एक से दूसरे में काट कर उसको दूसरे को भी डेंगू होता है, लेकिन एक सवाल ये है कि बचा कैसे जाए? मलेरिया की बात हो चाहे डेंगू की बात हो, और ये एक सीजन भी रहता है, उस पर भी आप बताएं कि कब तक ये सीजन रहता है डेंगू का और मलेरिया का? देखिए, डेंगू के सीजन में बचाव का तरीका बिल्कुल आसान है कि आप दिन में सजग रहें। आप कपड़े जो है पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, साथ में हाथों पैरों को ढक करके रखें, एक्सपोज एरिया के अंदर मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, दिन के टाइम पर सोए नहीं। और दिन में ये मच्छर काटता है, दिन में मच्छर काटने से ये डेंगू की बीमारी फैलती है। 2 सवाल हैं आपसे, एक तो ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि डेंगू और मलेरिया पर काबू पाया जा सके। दूसरा सवाल ये है कि जनता क्या करे ताकि खुद से बच सके। देखिए, जनता के लिए हिदायत ये है कि अपने घर और घर के आसपास में जहां भी ताजा पानी इकट्ठा हो रखा है, कोई भी बर्तन या टायर ट्यूब टंकी पानी की या कहीं वाटर स्टोरेज किया हुआ है, गमलों के आसपास में कई बार ट्रे रखी होती है या कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर कुछ समय से पानी जमा हो रखा है तो ताजे पानी में ये मच्छर पैदा होता है। उसको सफाई रखें और ध्यान रखें कि ये जो पानी है डिस्कार्ड किया जाना है, इसको हटाया जाना है, सफाई करके दोबारा से बर्तन रखें ताकि मच्छर जो है लार्वा वो पनप ना पाए। मच्छर पनपेगा नहीं तो साइकिल ब्रेक हो जाती है, प्रोपोगेशन साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो डेंगू फैलेगा नहीं। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने किस तरह की तैयारी की है सर?
देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ भी इंडेक्स केस निकलता है वहाँ पे आसपास के 50 घरों में हिदायत दी गई है कि फॉगिंग करवाता है। इसमें मेजर डिपार्टमेंट एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरा डिपार्टमेंट पंचायती राज, इनको हम दवाइयाँ प्रोवाइड कर देते हैं और ये फॉगिंग की जो है हमारे सहयोग से दोनों डिपार्टमेंट करते हैं। अगर किसी को डेंगू हो जाता है या मलेरिया होता है तो इनकी पहचान कैसे हो? क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं कि फीवर हुआ है और कुछ अपने आप ही गोली मेडिकल स्टोर से लेके टैबलेट लेके इलाज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सभी को मैं एक ये बात बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने पूछी है, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ हैं उसको ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। क्योंकि आम तौर पे देखने में ये आता है कि जब स्वयं से दवाइयाँ लेकर के इलाज शुरू कर देते हैं और दवाइयों से जब तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब मरीज जो है वो सीरियस कंडीशन में लाया जाता है हॉस्पिटल में। जी। तो अपनी जो राय है वो डॉक्टर की सलाह से राय लेकर के अपना इलाज करवाएं। जो डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं सरकारी अस्पतालों में विजिट करें। सरकारी अस्पतालों में जो सभी डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड हैं और इनकी सलाह से जब आप इलाज करेंगे तो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। मैं लक्षण के लिए कोई भी बात कर रहा था आपसे कि अगर डेंगू है या मलेरिया है, कैसे उनके लक्षण हैं और कब लोगों को आना चाहिए इलाज के लिए अस्पताल में? देखिए, प्रारंभिक जो इलाज है वो काउंटर से दवाई लेकर के ना शुरू करें, फार्मेसी काउंटर पे ना जा करके को विजिट करें। प्रारंभिक लक्षण में सबसे पहले बुखार आता है, बुखार के बाद छोटे छोटे लाल रंग के दाने होने शुरू होते हैं और जो पेशेंट है उसको बाद में उल्टियां लग जाती हैं, खाना पचता नहीं है और बुखार के जी। कारण वो गंभीर होता जाता ठीक है। है तो देवेंद्र। क्या ये डेंगू के आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ये डेंगू के लक्षण है और इस बीमारी के अंदर जो इलाज अगर आप समय से ठीक इलाज शुरू करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यदि आप ये समझते हैं कि आप खुद इलाज कर लेंगे और ओवर द काउंटर दवाइयों से इलाज कर लेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस को तो न्योता कुल है मिलाकर देवेंद्र, और ऐसा जो ठीक मरीज है। है जी वो जी जी बिल्कुल। गंभीर हो जाता है। देवेंद्र, समझा जा सकता है इन्होंने साफ तौर से बताया कि किस प्रकार से अपना परहेज करने की जरूरत है और कितने मामले सामने आ रहे हैं उस पर किस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र ये विशेष चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां सिरसा जिले में डेंगू के अब तक 275 केस सामने आ चुके हैं। 40 डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सिरसा के नागरिक अस्पताल के डेंगू विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव अरोड़ा से इंडिया न्यूज हरियाणा संवाददाता विजय कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा में सभी जगहों पर डेंगू का डंक लोगों को डसता जा रहा है। सिरसा में क्या कुछ स्थिति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव अरोड़ा हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सिरसा में डेंगू की क्या स्थिति है? सिरसा में डेंगू के अब तक 275 केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 40 केस अभी एडमिट हैं, बाकी जो है घर जाकर अपना रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं बिल्कुल। तो किस तरह का सर ट्रीटमेंट जो मरीज हैं उनका किया जा रहा है? ट्रीटमेंट हमारे पास सरकारी अस्पताल में 60 बेड रिजर्व हैं। अगर किसी भी मरीज को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर उसको एडमिशन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टेस्टिंग की भी अपने पास किट्स की कोई कमी नहीं है और इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो भी हमारे पास सफिशेंट हैं। लगातार सर डे बाय डे डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी की गई है? डेंगू एक मौसमी बीमारी है। ऐसी हर सीजन के अंदर आफ्टर मानसून ये एक्टिव होता है मॉस्किटो, तो इस बार भी एक्टिव हो रहा है, जैसे लास्ट हर साल एक्टिवेट होता है। प्रिवेंशन के रिगार्डिंग हमारी टीम्स जो है लगातार काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारी 100 से भी ज़्यादा टीम्स हैं लगातार, अभी नहीं बल्कि ये पिछले 3-4 महीने से काम कर रही हैं, जब से मानसून हमारा इस बार ज़्यादा आया था। जैसे आपको पता है कि मानसून का सीज़न इस बार बारिश कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो हम पहले ही सक्रिय थे और हम प्रिवेंशन के रिगार्डिंग इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। सर, आप द्वारा सर्वे भी करवाया जाता है, हर साल करवाया जाता है, तो इस बार सर्वे करवाया गया, क्या ऐसे कुछ स्थान चिन्हित किए गए जिसमें लार्वा पाया गया? लार्वा जो इस सीज़न के अंदर हमारे को काफ़ी जगह मिलता होता है, तो हमारे पिछले साल के डाटा देखकर उसको हम हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर हमने लगभग 22 के करीब हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई किए थे, जहाँ पर हमें स्लम्स एरिया वगैरह होते हैं, जहाँ पर हमें लार्वे की चांस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पाया गया था लार्वा। अभी एक विलेज लखवाड़ा है, उसके अंदर कल हम विजिट करके आए थे, तो वहाँ पर काफ़ी लार्वा आज हमने वहाँ पर टीम्स और वहाँ के सरपंच साहब के सहयोग से काफ़ी ज़्यादा सफाई कर्मचारी भी लगाए हैं वहाँ पर, और वो क्लीन कर दें। वहाँ से केस काफ़ी आ रहे थे लखवाड़ा विलेज। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो है डेंगू के केसेस हैं उनके बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में सिरसा जिला के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? सर्दी का मौसम, डेंगू का मच्छर जो होता है वो सर्दी के अंदर मर जाता है, नॉर्मली ख़त्म हो जाता है। तो 14 डिग्री से कम टेम्परेचर होकर ये ख़त्म हो जाता है। तो किसी प्रकार के कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिम्टम आते हैं तेज़ बुखार के, सर में तेज़ दर्द है, तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं और अपना इलाज कराएं। तो क्या सर आपके डिपार्टमेंट द्वारा कुछ स्कूल को भी हिदायत दी गई है? हाँ जी, स्कूल को हमने एक तो उनकी जो ड्रेसेज हैं ये अभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हमने लेटर लिखे हैं और उनसे बात भी हो गई है। वो आगे मैसेज सर्कुलेट कर देंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल्स की ड्रेसेज हैं वो फुल स्लीव्स की होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए पूरी, ताकि जो मॉस्किटो है वो उनसे बचाव किया जा सके। बहुत धन्यवाद। तो ये थे नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव अरोड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा पूरी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जरूरी हिदायत भी जारी की गई है ताकि डेंगू से बचाव भी किया जा सके। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें स्कूली बच्चों को पूरी तरह से फुल ड्रेस में स्कूल में आने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो डेंगू के डंक से खुद को कैसे सावधान रहना है, इस खास पेशकश में आपने देखा हमारे सहयोगियों के द्वारा ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव बातचीत और जानकारी के जरिए तमाम दर्शकों आप लोगों तक पहुंचाया गया है कि कैसे अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और थोड़े से भी सिम्टम्स आने पर सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।